सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण? एक गरीब, लेकिन दरिद्र नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र है, लेकिन वो दरिद्र नहीं थे। वो क्या थे? गरीब ब्राह्मण थे। और इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, उनकी पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। इतने गरीब थे कि कई कई दिन हो जाते थे घर में भोजन नहीं मिलता था। जब बच्चों को भूख लगती थी ना, तो पत्ते खाकर बच्चे जीते थे। माँ कहती थी बेटा चटनी है खा ले, और चटनी, पत्तों की चटनी बना बना कर बच्चों को दी है। किसी पड़ोस के घर में एक दिन सुशीला के बच्चे गए और वहां कुछ बच्चे दूध पी रहे थे। बोले माँ ये दूध कभी हमने तो पिया नहीं, माँ कभी हमको भी दूध पिलाओ। तो सुशीला ने क्या करा, एक गिलास के अंदर पानी लिया और 2 चम्मच आटा डाल के घुमा दिया, लो बेटा ये दूध पी लो। सोचो कितनी गरीबी। लोग कहते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, पर सुदामा ने तो भूखे पेट ही भजन करा। इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी सुदामा के जीवन में थी। 5 घर में मांगने जाते थे, 5 घर में, और 5 घर में जो मिल जाता था उससे खा लेते थे, नहीं तो वो भी नहीं खाते थे। लेकिन गांव के लोगों ने सोचा ये तो पाखंडी है, इसको देना बंद कर दो। तो गांव वालों ने वो 5 घर से भी अनाज देना सुदामा को बंद कर दिया। जैसे तैसे कभी इधर से कभी उधर से, कभी 8 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 4 दिन में बच्चों को भोजन मिलता था। सुशीला कहती थी अरे स्वामी देखो तो सही, बच्चों के पास कुछ नहीं है, अरे खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। अरे इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सुदामा जी कहते सुशीला 1 मास 2 पक्ष में, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। 1 महीने में कितनी बार एकादशी आती है? 2 बार। सुदामा जी कह रहे 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। सो प्रभु दीन दयाल की, मेरे घर रोज एकादशी हो। अरे सुशीला तू देख तो सही अपने पे भगवान की कितनी कृपा है कि लोगों के यहाँ 2 बार एकादशी आती, हमारे यहाँ पूरे महीने एकादशी आती। कितनी कृपा है ठाकुर की। ये भाव सुदामा जैसे आप में होना चाहिए बंधुओं, ये भाव। अरे भूखे मरने के बाद भी वो भगवान से नहीं कह रहा है, कोई शिकायत नहीं कर रहा, और हम तो लिस्ट बना के जाते लंबी, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं। अरे ऐसा दिन हमने तो कभी नहीं देखा कि हमने 4 दिन तक भूखे रहे। बता दो कोई रहा हो तो। क्योंकि वो भूखा उठाता जरूर है, लेकिन सुलाता किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। लेकिन सुदामा की दशा देखो आप। लेकिन भगवान कहते हैं गाठन में पैसा नहीं और मांगन में सकुचाए। गाठन में, गाठ में पैसा नहीं है और मांगन में सकुचाए, तो भगवान कहते ता पीछे हरी फिरे, कहीं ये भूखा ना रह जाए। जब हाथ ऊपर उठा के छोड़ दोगे ना, तो भगवान को चिंता है कि इसका मुझे करना है, क्योंकि मेरे भरोसे बैठा है, बस
इसका मुझे करना है। टूटी फूटी झोपड़ी में सुदामा जी रहते हैं बंधुओं, टूटी फूटी झोपड़ी में। झोपड़ी तो है, चार दीवार तो है, लेकिन ऊपर छत नहीं है। ठंड में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बच्चे ठिठुरते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं यही तप है। कभी भगवान को नहीं बोला ठाकुर, ये तो परम मित्र हैं। एक दिन सुशीला ने को संतों के माध्यम से पता चला कि द्वारिकाधीश सुदामा के मित्र हैं। तो सुशीला ने कहा प्रभु, मैंने ये सुना है कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं तुम्हें किसने बोला? बोले कोई संत आए थे। सुदामा जी कहते हैं हाँ। सोचो, उस व्यक्ति ने जिसका द्वारिकाधीश मित्र है, अपनी पत्नी को भी नहीं बोला कि मेरा मित्र है। और हमसे पूछो, हम आए दिन क्या कहते हैं, विधायक मेरा खास है, मंत्री मेरा खास है। लेकिन सुदामा की द्वारिकाधीश उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, क्योंकि शो ऑफ उनके जीवन में कभी था ही नहीं। पत्नी ने बोला, बोले प्रभु द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, अरे उनके पास जाओ ना, वो हमारी मदद करेंगे और इतना दे देंगे कि जीवन आराम से निकल जाएगा। तुम जाओ तो सही, तुम जाओ तो सही एक बार। सुदामा कहते मैं जाऊं? अरे मैंने आज तक उसको दिया ही क्या है जो मुझसे मांगने का अधिकारी हूं? और अभी तक मैं उसके पास नहीं गया, और अब जाऊंगा, अब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा कि मांगने के लिए आया है, ये मांगने के लिए आया है। नहीं, मैं सुशीला मांगने नहीं जाऊंगा। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आए, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। हे हरि हरि हार के तुझको अब क्या हार चढ़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मेरी चादर ओढ़ के। सुदामा कह रही तू क्या कह रही, मुझसे मांगने जाऊं? अरे मुझसे ज्यादा बदनाम इस दुनिया में कौन होगा कि देखो तो सही भूखा मांगने चले गया। मेरी चादर ओढ़ के द्वार तिहारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मेरी चादर ओढ़ के। भगवान के पास कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा, अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि तुम उनसे मांगने जाओ, अरे उनसे मिलने ही चले जाओ।
जिसे ही कहा मिलने चले जाओ ना, तो आज सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह सुशीला, तूने कितनी अच्छी बात कही। कितनी अच्छी बात कही, मैं मिलने जाऊंगा। हाँ मैं मिलने जाऊंगा, लेकिन सुशीला, अरे मंदिर में अपनी बेटी के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ, किसी ब्राह्मण के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब मैं उससे मिलने जाऊंगा तो पूछेगा तू मेरे लिए क्या लाया, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। सुशीला ने कहा चिंता मत करो, मैं भी कुछ करती हूँ। सुशीला आसपास के 4 घरों में गई, 4 घरों से अलग अलग जगह से चावल इकट्ठे करे और एक पोटली बनाई और सुदामा जी को कहती, प्रभु ये लो, आप खाली हाथ नहीं जा रहे हो, आप कुछ लेके जा रहे हो, इसलिए आप बड़े दानी हो। क्या कहा? आप मांगने नहीं जा रहे हो, आप देने जा रहे हो। सुदामा जी को समझाया, सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए और सुदामा जी आज द्वारिका के लिए जा रहे हैं। मानो सुदामा जी यही बात कह रहे हैं, आइए आप भी गाएं, मैं भी गाऊं। तेरे संग में रहेंगे, आप कहना ओ मोहना, है ना? तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। अरे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, हे मोहना, ओ सोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। छोड़ते हुए और ठाकुर जी, सुदामा जी क्या कह रहे हैं? कन्हैया तुम दीपक बनो, तुम चंदन बनो, मैं पानी 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 बनो, हाँ तुम चंदन बनो, मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो, मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो, मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो, मैं पानी बनो। और फिर क्या हुआ प्यारे? कहाँ मिलोगे? तुम चंदन बनो, मैं पानी बनो, कहाँ मिलोगे? तो सुदामा जी कह रहे हैं, ठाकुर मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, और तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। अरे ओ मोहना, ओ सोहना,
सुदामा जी कह रहे हैं ठाकुर तुम पुष्प बनो मैं माला बनो, तुम पुष्प बनो मैं माला बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा 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 बनो। हाँ प्यारे, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तो कहाँ मिलोगे? माला में मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोलिए बंसी वाले की जय हो। और सुदामा जी कह रहे हैं ठाकुर तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो। हाँ प्यारे, कहाँ मिलोगे? हे कान्हा मुरली और तान में कहाँ मिलोगे? सुदामा जी कह रहे हैं ठाकुर अधेरों पे मिलेंगे जय हो। अधेरों पे मिलोगे हे मोहना, अधेरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधेरों में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, अरे ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहे जय हो। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और आज कथा का कौन सा दिवस है? विश्राम दिवस। तो आज ठाकुर को आपकी तरफ से कहो ठाकुर अरे कन्हैया, ये द्वारिकाधीश कॉलोनी के लोग, ये अग्रवाल परिवार के हम परिवारजन आपसे आज एक प्रार्थना कर रहे हैं।
कौन सी प्रार्थना गाना साथ में कि ठाकुर तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, 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 तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। और हाँ प्यारे कहाँ मिलोगे? बोले ठाकुर भागवत में मिलेंगे ओ मोहन, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, वक्ता बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। और मैंने पहले ही दिन यहाँ आकर जब बैठा था तो कहा था कि वक्ता तो केवल एक बांसुरी बनकर यहाँ विराजता है, केवल एक बांसुरी बनकर। जब तक इसमें द्वारिकाधीश फूंक ना भरे यहाँ से कुछ निकलता नहीं है। तो यहाँ कौन बैठा है? द्वारिकाधीश। और वहाँ कौन बैठा है? द्वारिकाधीश। इसलिए गाओ हम वक्ता बने तुम श्रोता बनो, तुम श्रोता बने तुम श्रोता, तुम श्रोता बनो हम वक्ता बने, तुम श्रोता बनो हम वक्ता बने, तुम श्रोता बनो हम वक्ता बने, तुम श्रोता बनो हम वक्ता बने। और यदि 7 दिन तक कथा में आनंद आया है ना तो दोनों हाथ उठा के कहना ठाकुर भागवत में मिलेंगे भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे 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 ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, हो तुम चंदन बनो। यहाँ बहुत सारी जगह है, आप लोग सभी आके विराजे, बड़ी जगह है, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे आगे ही आकर बैठे सभी। हो तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तो कहाँ मिलोगे? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। हो तुम दीपक बनो मैं बाती बनो, तुम दीपक बनो मैं बाती बनो, हो तुम दीपक बनो मैं बाती बनो। कहाँ मिलेंगे? हाँ मंदिर में नहीं, आरती में मिलेंगे ओ मोहना, आरती में मिलेंगे। तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली बनो मैं ताने बनो। कहाँ मिलोगे? अधरों पे मिलेंगे ओ मोहना। बोलो द्वारिकाधीश की जय। तो
तो बंधुओं आज सुदामा जी यही भजन गाते गाते तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, और एक बगीचे में जाकर सो गए। ठाकुर जी ने सोचा ये ऐसे मेरे पास आ नहीं पाएगा, तो अपनी माया शक्ति से सुदामा जी को जब नींद खुली तो द्वारिका में बुला लिया। इसका अर्थ यह है ठाकुर जी कह रहे हैं तुम एक कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम बढ़ो तो सही। और आज सुदामा जी जैसे ही द्वारिका के अंदर प्रवेश करा उन्होंने एक से पूछते भैया मैं कहा गया हूं? बोले भैया ये द्वारिका है। अच्छा मतलब मैं इतना चल लिया कि मैं द्वारिका में आ गया? बोले हाँ भैया। बोले भैया वो बोले द्वारिका में कहाँ जाना है? अरे बोले वो हमारे कन्हैया का घर कौन सा है जरा बता दो। वो द्वारका का वासी बोलता है। बोले कौन कन्हैया? अरे बोले कौन सा कन्हैया? बोले वो कन्हैया का घर कौन सा है बता दो। अब सुदामा जी सोचते हैं इसको नाम तो कन्हैया ही है, दूसरा नाम तो याद नहीं है। फिर मन में सोचने के बाद बोलते हैं अरे वो कृष्ण है ना, कृष्ण, वो कृष्ण के घर का रास्ता बता दो। वो द्वारका वासी बोलता है भैया तू कहां से आ गया? तू जानता है तो किसका नाम ले रहा है? तो बोले किसका ले रहा हूं? कृष्ण का ले रहा हूं। बोले ऐसे बोलते हैं कृष्ण हमारे राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं। सुदामा बोले भैया तू बता दे कैसे बोले। बोले ऐसे नहीं बोलते। बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रजापालक भक्तवत्सल राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ऐसे बोलते हैं। सुदामा बोले अरे तो बहुत लंबो चौड़ो नाम है भैया, इतना बड़ो नहीं लेने की बनेगी। बोले भैया जो भी है उनके घर जाना है, जो भी है उनके घर जाना है। उसने बोला बोले भैया ये जो सामने जितने महल दिख रहे हैं ना ये सब उनके ही हैं, तू बता तेरे को कौन से महल में जाना है। सुदामा जी देखते रहे इतने बड़े बड़े महल ये सब उसके हैं। बोला हाँ। बोले भैया मुझे ये बता दे वो कहाँ मिलेगो। तो बोले वो तो रुक्मणी जी के महल में मिलते हैं। तो बोले रुक्मणी जी का महल कौन सा? बोले जो सबसे सुंदर महल जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वही रुक्मणी जी का महल है, वही रुक्मणी जी का महल। अच्छा रुक्मणी जी के महल गए, बाहर द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल से बोलने लगे भैया वो कृष्णचंद्र जी महाराज की जय वाला घर वो कहाँ मिलेंगे? क्योंकि जैसा सिखाया वैसे गए। बोले वो कृष्णचंद्र जी का घर कौन सा है? बोले यही है। बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगा। बोले क्या कह रहा है भैया? बोले मैं कृष्णचंद्र से मिलना चाहता हूं। तो द्वारपाल ने बोला बोले एक बात बता क्या तुझे उन्होंने बुलाया है? क्योंकि मिला तो उससे ही जाता है जो आपको बुलाए। ये भागवत जी आपको बुला रही तभी आप घर से आ रहे हो ना, तो मिला तो उनसे जाता है जिसने बुलाया जाए। तो सुदामा जी कहते हैं कि पहुंचा कोई काबे से, काबा यानी मस्जिद, पहुंचा कोई काबे से, कोई देहर से पहुंचा, देहर यानी मंदिर। पहुंचा कोई काबे से, कोई देहर से पहुंचा,
पर जो भी पहुंचा तुझ तक तेरी मेहर से पहुंचा। थोड़ा सा बाद में जरूर समझ में आता है, लेकिन आता है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी कहते हैं उसकी मर्जी के बगैर पत्ते नहीं हिलते हैं, उसकी मर्जी के बगैर कोई जा सकता है क्या? और मैंने कल परसों भी कहा था कि जिन्हें बुलावे आते हैं 7 समुद्र पार से आते हैं, और जिन पे नजरे करम ना हो खाटू नरेश की, उसके बने बनाए टिकट भी कैंसिल हो जाते हैं। बोलो राधे। तो उनकी मर्जी के बगैर कोई जा सकता है? तो जैसे ही द्वारपालों ने कहा कि अच्छा भैया ठीक है, तुम यहीं रुको, हम द्वारिकाधीश तक तुम्हारी खबर पहुंचा के आते हैं। अब लोग कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का दे दिया था, नीचे गिरा दिया था। ऐसा नहीं है, क्योंकि सुदामा जी के गले में कुछ हो नहीं हो, तन पे कपड़े हो नहीं हो, लेकिन उनके तन पे एक जनेऊ लटक रही थी जो ये प्रमाण दे रही थी कि ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण की जनेऊ और ब्राह्मण के ललाट जो होता है ना, ये बता देता है कि ये ब्राह्मण है। सुदामा जी को बोला कि आप रुको, मैं जाता हूं। द्वारपाल अंदर गया और अंदर जाने के बाद बोले द्वारिकाधीश की जय। भगवान बोले क्या समाचार लाए हो? शिवरेंद्र भगवान बोले क्या समाचार लाए हो? द्वारपाल कहता ठाकुर जी माफ करना, मुझे आपकी सेवा करते करते वर्षों बीत गए। मैंने आपकी सेवा करते करते ब्रह्मा महेश दिक्पाल शेष गणेश महेश दिनेश सबको देख लिया, लेकिन जो आज आपसे मिलने आया ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान कहते कौन आया मिलने? तो द्वारपाल कहता है भगवान मैं आपकी कैसे वर्णन करूं उसकी, मैं क्या परिचय दूं उस आदमी का जो आपसे मिलने आया है? भगवान बोलते बोलो ना। द्वारपाल कहता है ठाकुर शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलती रूपटी हरो, पाय उपान की नहीं सामा। द्वारे खड़ियो थी दुर्बले, हिरयो चकिसो वसुधा भिरामा। और पूछते दीन दयाल को था, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान बोले कौन आया कौन आया? द्वारपाल कहते प्रभु शीस पगान जगा तन में। प्रभु उसके माथे पे कोई पगड़ी नहीं है, जाने को है बसे के ही ग्राम। पता नहीं कौन से गांव से आया वो भी नहीं बता रहा। अच्छा और क्या देखा? तो बोलते धोती फटी सिलती दुपटी, और पायो पान की नहीं सामा। अरे धोती भी फटी हुई पहनी है, और आप तो क्या बताऊं द्वारिकाधीश उसके पैरों में कोई चप्पल जूते भी नहीं है। अच्छा लेकिन है कौन? बोले उसने तो कुछ नहीं बताया। अच्छा पर मैं कुछ समझ पाया हूं। भगवान कहते तुम क्या समझ पाए हो? द्वार खड़ियो द्विज दुर्बले। प्रभु द्वार पे जो खड़ा है ना वो द्विज है, कोई ब्राह्मण है, क्योंकि उसके तन पे जनेऊ है। चकिसो वसुधा भिरामा, और थर 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 कांप रहा है।
भगवान बोलते कौन है? अरे जल्दी नाम बता, कौन है कौन है कौन है? तो कहता है पूछत दीन दयाल को धाम। द्वारिकाधीश वो आपका धाम पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो। भगवान कहते हैं नाम बता जल्दी। तो कहता है बतावत अपनो नाम सुना। जैसे ही सुना सुदामा 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 सुदामा। भगवान अपने सिंहासन से नीचे कूद गए। ना कोई चप्पल है, ना कोई जूते हैं, ना कोई पादुका है। सुदामा 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 मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया। अरे सारे लोग देख रहे, सैनिक देख रहे, सेनापति देख रहे, भगवान की रानियां देख रही। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए द्वारिकाधीश आज नीचे कूद कर चले गए? कौन आ गया? कौन आ गया? कौन आ गया? कौन है ये? कौन है? कौन आ गया? जैसे सुदामा को देखा ना, भगवान ने ऐसा आलिंगन करा, मेरा मित्र मेरा सखा आ गया, सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा। सुदामा सुदामा अपने महल में लाए हैं, अपने सिंहासन पर बिठाया है, अपनी रानियों को कहा अरे हमारे घर में संत आया है, जाओ व्यवस्था करो। एक भी नौकर चाकर काम नहीं करेगा, सभी काम तुमको करना है। रानियों को कह रहे हैं भगवान जाओ पानी लेकर आओ, अरे दूध लेकर आओ, मेरा मित्र सुदामा आया, इसकी व्यवस्था करो, जाओ कुछ ना कुछ लेकर आओ, कुछ ना कुछ लेकर आओ। अपने आसन पर बिठाया, अरे ये ब्राह्मण है, इसके चरणों को धोऊंगा, इसके चरण को प्रक्षालन करूंगा, जाओ पानी लेकर आओ, जाओ पानी लेकर आओ। और जैसे ही भगवान ने सुदामा को ऊपर बिठाया, खुद चरणों में बैठे और चरणों में बैठकर जैसे ही सुदामा के चरणों को देखने लगे, वहीं गंगा जमुना भगवान की अश्रु धाराएं बहने लगी। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाली जगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तीन कीते तीन दोए। भगवान कहते सुदामा तुम कहां था इतने दिन से? तेरी हालत तो देख, तेरी हालत तो देख सुदामा, तू कहां था? तेरा ये मित्र क्या मर चुका था? तू कहां था? तेरे पैरों की स्थिति देख, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ लियो नहीं। रुक्मणी जब तक भगवान के लिए उनके चरणों को धोने के लिए पानी लाती, सुदामा जी की अश्रु धारा ऐसी बहने लगी, ऐसे बहने लगी कि आज सुदामा की भगवान की अश्रु धारा बहने लगी कि सुदामा के चरणों में अपने आंसुओं से भगवान सुदामा के चरण धोने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान, ऐसे धोने लगे भगवान। दुनिया देख रही आज द्वारिकाधीश को क्या हो गया। अरे हमने इतने लोग देखे, दुनिया द्वारिकाधीश के चरणों को पाने के लिए तरसती है। अरे ये महान आत्मा कौन आ गई जो द्वारिकाधीश इनके चरणों को धोने? कौन है ये कौन आत्मा है? कौन परमात्मा है? ये कौन है?
अरे कोई ब्रह्मा है तो एक कहता अरे ब्रह्मा को भी तो हमने आते देखा, वो भी भगवान के चरणों में बैठा रहता है। बोले कौन शंकर है? बोले शंकर भी रात दिन इनकी सेवा करता रहता। तो बोले ये है कौन? ये है कौन जिसके पीछे मेरे द्वारिकाधीश ऐसे भागे और उसके चरणों को धो रहे हैं? देखो रे देखो रे देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए और दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए। देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे दीन सुदामा के प्रभु असुवन से पग धो। सुदामा समझ नहीं पा रहे ये द्वारिकाधीश कर क्या रहा है। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि द्वारिकाधीश मेरे साथ ऐसा करेगा। अपने चरणों में बिठाया है, अपने चरणों में सुदामा के चरणों में ठाकुर जी बैठे हैं। राधा रुक्मणी कह रही कि मेरे प्रभु जब चरणों में बैठे तो मुझे क्या करना चाहिए? तो रुक्मणी पंखा करने लगी है, सुदामा को पंखा चमड़ डुला रही है। दोनों सत्यभामा रुक्मणी भगवान के सुदामा जी के चरण डुला रही है, चमड़ डुला रही है। क्योंकि बंधुओं मैं रोज यही कह रहा हूं कि भगवान केवल और केवल और केवल प्रेम का प्यारा है। हे राम ही केवल प्रेम प्यारे, जान सके जो जानन हारे। अब जिसको जानना है वो जान लो, जिसको नहीं जानना है मत जानो। लेकिन राम कन्हैया केवल और केवल प्रेम के प्यारे हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए भगवान को। और बंधुओं भगवान आज सुदामा जी को सुंदर आसन दिलाया, उनके चरणों को धोया, उनको भोग लगाने को कहा। सुदामा जी आप पाओ। पूरे महल के अंदर घोषणा कर दी जब तक सुदामा नहीं खाता तब तक कोई भी अन्न धारण मत करना, क्योंकि ब्राह्मण है, पहले इनको खिलाना है फिर हम खाएंगे। पूरे महल में हाल चाल पूछने लगे, और सुदामा तुम कैसे हो, कैसे हो? सुदामा बोले प्रभु अरे मित्र मैंने नहीं सोचा था कि तू मेरा इतना स्वागत करेगा। भगवान सोचने लगे कि ये महल में सबके सामने कुछ अपनी बातें नहीं होती, तो भगवान आज सुदामा को अपने कक्ष में लेके गए, जिस कक्ष में रुक्मणी जी रुकती थी। उस कक्ष के अंदर सुदामा जी को लेकर गए और जहाँ भगवान सोते थे वहां सुदामा जी को सुलाया और भगवान चरण दबाते हुए पूछते हैं सुदामा और क्या हालचाल है ये बता। सुदामा जी कहते हैं बस कृपा है तेरी, बस तेरी कृपा है, बस तेरी कृपा है। और आज सुदामा जी से भगवान पूछ रहे हैं और सुदामा अरे भैया कोई शादी वादी करी कि नहीं करी? सुदामा बोलते हैं भैया करी है ना, पर तू क्यों पूछ रहे हो? बोले बस वो ऐसे ही मैं जब देखता था तेरे को पढ़ते हुए तो तू बड़ी बाबा वाली बात करता था, ऐसा नहीं कभी बाबा बन जाए। नहीं नहीं भैया करी है,
तेरी भाभी भी बड़ी अच्छी है, जैसो नाम है वैसी भाभी है। अच्छा, क्या नाम है भाभी का? बोले सुशीला। अरे वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा, मतलब भाभी है? बोले हाँ। तो फिर तो भाभी ने कुछ मेरे लिए खाने का पहुंचाया होगा। अब सुदामा जी ने जब से वो बगल में दबा रखी पोटली, लेकिन सुदामा जी मन में सोचे इसको दूं तो दूं कैसे, इतना त्रिलोकी का राजा जिसने मेरा इतना स्वागत करा, और ये भी 4 घर के अलग अलग चावल हैं, दिख जाएंगे कि अलग अलग है, मैं इसको कैसे दूं खाने के लिए? तो सुदामा जी ने छिपा ली। फिर आ गया, हाँ वो, हाँ तो पूछ रहा था सुशीला बहुत अच्छी है। अरे मैं ये पूछ रहा था कि भाभी ने कुछ मेरे लिए खाने को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? क्या कुछ खाने को पहुंचाया? तो सुदामा जी यहाँ छिपा के रख रहे हैं कुछ। भगवान ने बोला, क्यों सुदामा, जब से तुम आए हो ये हाथ हटा ही नहीं रहो यहाँ से, इस हाथ में ऐसा क्या है? सुदामा बोलते हैं, अरे कृष्ण, अरे हाथ बड़ो दर्द कर दो है। भगवान बोलते, देना था ना, अभी तक पांव दबा रहे थे, अब हाथ दबा देंगे? ले खोल हाथ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या बहुत बड़ी फुंसी हो गई, वो दर्द करती। अच्छा ठीक है। भगवान कहते, सुदामा लगता है तुम्हारी बचपन वाली आदत गई नहीं छिपाने की। तुम्हें याद है एक बार अपन गुरुकुल से लकड़ी लेने के लिए गए थे? बोले हाँ। बोले फिर क्या हुआ था? बोले हम रास्ता भूल गए थे। अच्छा फिर क्या हुआ था? सुदामा तुम भूल गए, तुम्हारे दांत बड़े कटकटा रहे थे। बोले नहीं, हम तो नहीं भूले। अरे तुम्हारे दांत कटकटा रहे थे। सुदामा ने बोला, ये पकड़ ली इसने बात। सुदामा जी ने फिर बात पलटा दी, अरे देखा ना तूने, हमको गुरुजी ने कितने आशीर्वाद दिए थे। भगवान बोले, बात मत पलटा, पहले बता भाभी ने मेरे लिए क्या पहुंचाया है। और भगवान ने एक हाथ से जो छीनी वो पोटली, और खोल के देखते हैं तो उसमें चावल है। जैसे ही वो चावल देखे, अरे वाह, मेरी भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं, मेरी भाभी ने मेरे लिए तंदूर भेजे, कितने स्वादिष्ट है। अरे आओ रानी, मैं तुम्हें प्रसाद देता हूँ। और भगवान ने वो चावल की मुट्ठी ली, और ऐसे कच्चे चावल मेरा द्वारिकानाथ खाने लगा है। एक बार खाए, 2 बार खाए, रुक्मणी ने आके पकड़ लिया, ठाकुर रुक जाओ, अरे प्रसाद हमें भी तो दो, हमें भी खाना है, हमें भी तो प्रसाद दो, हमें भी तो खाना है। क्योंकि प्रभु ने एक लोक में एक मुट्ठी में एक लोक का राज्य सुदामा को दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोक का राज्य सुदामा को दे दिया। रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया, ठाकुर यदि तीसरी मुट्ठी भी खाली ना तो हम सुदामा बन जाएंगे, अब रुक जाओ। और आज मेरा ठाकुर द्वारिकानाथ कच्चे चावल खाने लगा। बंधुओं, कच्चे चावल कौन खाता है? अरे 4 दाने हम खा लेंगे तो पेट दुखने लग जाएगा, लेकिन मेरा द्वारिकानाथ आज मुट्ठा भर भर कर कच्चे चावल खाने लगा। यही तो भाव है, यही तो भाव है। भगवान ने चावल खाए हैं। और सुदामा जी बोलते हैं, क्यों रे कन्हैया, तूने हमसे तो हमारे बारे में सब पूछ लिया, एक बात बता, तूने शादी वादी करी कि नहीं करी? तेरी पत्नियों से तो तूने मिलवाया ही नहीं। भगवान बोलते हैं, हमारी शादी की छोड़ दो तू। अरे बोले बताओ तो सही, हमको भी मिलना है। सुदामा ने बोला रुक्मणी जी को, रुक्मणी सबको बोल दो कि आओ ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद लो। अब सुदामा जी भी बैठ गए आशीर्वाद देने के लिए, हाँ बुलाओ। अब भगवान सबसे पहले रुक्मणी जी आई। अब सुदामा जी बड़ा माथे पे हाथ रख के, सौभाग्यवती भव, शुभम भवन्तु मंगला ददातु। रुक्मणी जी गई, सत्यभामा आ गई, शुभम भवन्तु मंगला ददातु सौभाग्यवती पुत्रवान भव। दूधो नाव तो फलो आशीर्वाद दिया। सत्यभामा गई, कालिंदी जी आई, यमुना जी आई, शुभम भवन्तु मंगला ददातु पुत्रवान भव।
वो भी गई, एक और आई। सुदामा जी पूछते हैं क्यों कन्हैया, अच्छा 4-4 करी? कन्हैया जी बोलते हैं आप तो आशीर्वाद दो बस। फिर आई, यमुना जी गई, फिर सत्या आई, शुभम भवन्तु मंगला ददातु, सत्या भी गई। मित्रविंदा आई, शुभम भवतु मंगला ददातु, वो भी गई। अब तो सुदामा जी क्या कर रहे हैं, अब फिर रानी आ रही है। सुदामा ने सोची होगी चलो ठीक है 10-20 होगी। अब सुदामा जी बोलते बोलते थक गए तो बोले अब इतना बड़ा नहीं बोल रहे, शुभम भवन्तु, भव 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 50-60-100 हो गई। अब सुदामा जी का ये हाथ दुखने लग गया। सुदामा जी बोले क्यों रे कन्हैया? बोले तुमने बोला था मेरी पत्नियों से मिलना है, आओ रानियों। वो आने लगी। सुदामा जी इस हाथ से उल्टे हाथ से भव भव भ। अब मुंह से बोलते बोलते गला पूरा बैठ गया। क्यों रे कृष्ण ये बता कितनी है? 400-500 हो गई। आप तो आशीर्वाद दो ब्राह्मण देवता, आपको क्या करना? अब मान लो सारे लोग अगर यहाँ आ जाए जितने बैठे हैं, अब एक एक को अगर सौभाग्यवती भव बोलूंगा तो कल की कथा नहीं होगी। अब भगवान सुदामा जी ऐसे ऐसे करने लगे। भगवान ने बोला, बोले सुदामा अभी तक तो 500 हुई है। बोले है कितनी? बोले 16,108 है। जैसे ही कहा 16,108 तो बोले कन्हैया एक काम कर, तू ही पांव पड़ ले अब मेरे, क्योंकि देख ये तेरी पत्नी और पति जो काम करता है पत्नी को लगता ही है। भगवान बोलते हैं देखो सुदामा ये गलत बात मत करो, घर में झगड़े मत करवाओ। अब इनने 500 ने पढ़ लिए, बाकी नहीं पढ़े तो मेरे रोज माथे खराब होंगे। ब्राह्मण देवता है तो हमको आशीर्वाद नहीं दिलवाया, ब्राह्मण देवता है तो हमको आशीर्वाद नहीं दिलवाया, मेरा गृहस्थ जीवन क्यों खराब कर? भैया दुनिया से छूट सकता हूँ, मेरी पत्नियों से मैं। भगवान सुदामा जी बोले देख कन्हैया दया कर, तूने जितनों खिलाया तो सब बच गयो, अब तो वापस भूख लगने लग गई। और तूने जितनों खिलाया तो सब बच गयो, अब तो भूख लगने लग गई। और क्या हुआ? सुदामा जी भौ 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 करने लगे। इतनी देर में कन्हैया ने बोला ठीक है मैं ही पैर पड़ लेता हूँ, रुक्मणी मैं पैर पड़ता हूँ, सारी रानियों को कह देना कि उनको फल अपने आप मिल जाएगा। इतनी सुंदर बड़ी अच्छी बातचीत सुदामा और कृष्ण में हुई। सुदामा जी बोलने लगे कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है, सुशीला भी मेरा इंतजार कर रही, तू कहे तो मैं घर जाऊं। और बोले अच्छा भाभी ने मेरे लिए कुछ बोला तो होगा, भाभी ने कुछ मेरे लिए कुछ बोला होगा, कुछ खबर दी होगी कि आपके मित्र के पास द्वारिकाधीश के पास जाओ तो कुछ खबर देना। तो आज सुदामा जी के मुंह से अपने आप निकल गया कि सुदामा तेरी भाभी कह रही थी कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे प्रभु दीन दयाल की रोज एकादशी हो। तो मेरे द्वारिकाधीश कहते हैं बोले सुदामा भाभी को जाके कहना कि होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए। होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए। और भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी, अब तेरे महल में एकादशी कभी होगी नहीं। और सुदामा जी जा रहे हैं।